नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन वही लिया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके भी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ऐसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ऐसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क सिस्टम डिस्क है। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। भारत के पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परम 8000। भारत के पहली स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। और दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तीसरी पीढ़ी। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी से संबंध है। अब दोस्तों, कंप्यूटर के सभी पीढ़ी के बारे में जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब से संबंध है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से संबंध है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट से संबंध है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चिप VLSI और ऑप्टिकल डिस्क से संबंध है। तो सभी को ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माउस। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। अगला सवाल है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एंटर। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हार्ड कॉपी का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रिंटर पर आउटपुट। हार्ड कॉपी का तात्पर्य प्रिंटर पर आउटपुट होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो इनपुट डिवाइस है। अब दोस्तों, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मॉडेम।
मॉडेम जो एक कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। अगला सवाल है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉडेम। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस मॉडेम है। अगला सवाल है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक स्पेस। अगला सवाल है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी जो सबसे तेज़ मेमोरी है। अगला सवाल देखते हैं, ब्लू रे डिस्क एक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डाटा संग्रहण प्रणाली। डाटा संग्रहण प्रणाली ब्लू रे डिस्क है। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दोस्तों रैम और रोम के बारे में जान लेते हैं। रैम को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर बंद करने पर इसका डाटा स्वतः समाप्त हो जाता है। और दोस्तों रोम क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रोम एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें संग्रहित डाटा या सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। तो इस सभी पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। अगला सवाल है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। कौन सी भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मशीन भाषा। मशीन भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है। लाइनक्स एक उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 8 बिट्स। 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होता है। निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, योटा बाइट। योटा बाइट जो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज का मेमोरी है। अब दोस्तों ये कंप्यूटर मेमोरी का साइज दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला सवाल है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, CTRL+E। CTRL+E MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, CTRL+V। MS एक्सेल में फार्मूला कौन सी प्रतीक से शुरू होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इक्वल, बराबर। MS एक्सेल में फार्मूला बराबर प्रतीक से शुरू होता है। अगला सवाल है, एक विंडोज कीबोर्ड में कितने फंक्शन कुंजी होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 12। एक विंडोज कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।